तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और ग्रेवाल सर की बुक से आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके साथ फाइनल अकाउंट्स के। तो जल्दी से बुक ओपन करेंगे आप सारे और मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। इसके अंदर क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका सारा का सारा हम कवर कर लें जितना अभी तक पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5, टीएस ग्रेवाल सर की बुक का चैप्टर नंबर है 20। चैप्टर नंबर 20 है और पेज नंबर है 20.68। क्वेश्चन नंबर 5। एक ही क्वेश्चन करेंगे, पूरा 40-45 मिनट्स लग जाएंगे एक क्वेश्चन पे। इससे पुराना रिवीजन हो जाएगा और फिर आप थोड़ा सा होमवर्क भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स हम आगे की क्लासेस में करेंगे। चलिए बेटा, बुक है सबके पास? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स पे मुझे बताओ फटाफट एवरीवन। जल्दी से चैट बॉक्स पे बताइए, डू यू ऑल हैव दिस बुक? फटाफट 3 बच्चों का आ गया मैसेज, यस यस यस। जिनके पास बुक नहीं है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मेरे साथ आराम से क्लियरली। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यस का आ गया अदिति कस्सक, वेरी गुड दिवांशी। ट्रायल बैलेंस दोस्तों दिया हुआ है। चलिए ट्रायल बैलेंस दिया है 31 मार्च 2021 का ट्रायल बैलेंस है। और ट्रायल बैलेंस में एक साइड होती है डेबिट साइड और एक साइड होती है क्रेडिट। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको सारा का सारा रिवीजन करा दूंगा जितना आज तक करा है हमने। एक साइड हो गई डेबिट, एक साइड हो गई क्रेडिट। अगर हम डेबिट साइड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी आइटम्स हैं डेबिट साइड के अंदर या तो आपको असेट मिलेगी या आपको एक्सपेंस मिलेगा। हमेशा याद रखना, यहाँ पे या तो आपको असेट्स मिलेंगे या एक्सपेंस मिलेगा। बट अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें तो या तो कैपिटल मिलेगी या लायबिलिटी मिलेगी या आपकी इनकम मिलेगी। चलिए ट्रायल बैलेंस के कितने इफेक्ट पड़ते हैं आप सबको पता है। ट्रायल बैलेंस ऑलवेज हैविंग अ सिंगल इफेक्ट। पुराना रिवाइज कर लेते हैं। बेटा मेरी वॉइस आ रही है आप सबको क्लियरली? एक दो बच्चों को थोड़ा सा डाउट है, वॉइस क्रैक कर रही है। बेटा क्या क्लियर है मेरी वॉइस आप सबको? यस। चलिए यहां पर असेट्स और एक्सपेंस है, यहाँ पे है कैपिटल लायबिलिटी और इनकम, और ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट पड़ता है। नीचे चलते हैं। नीचे आपको एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं दोस्तों, नीचे एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं। और एडजस्टमेंट्स के आपको पता है कितने इफेक्ट पड़ते हैं? मिनिमम 2। कितनी एडजस्टमेंट है? 1 2 3 4 5। 5 एडजस्टमेंट्स हैं और आपको बोल रहे हैं आपको ट्रेडिंग बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है फॉर द ईयर एंडेड। एक एक वर्ड पे फोकस करना। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो ट्रेडिंग P&L बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग और बैलेंस शीट बनानी है दोस्तों एज एट दैट डेट। तो 2 वर्ड्स पे मैंने आपको बता दिया। ट्रेडिंग P&L के नीचे फॉर द ईयर लिखते हैं और बैलेंस शीट के नीचे लिखते हैं एज और एट। ईयर एंड हो रहा है 2021 में। 5 एडजस्टमेंट है। अब फटाफट जरा जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ ट्रेडिंग का फॉर्मेट आप सबने मेरे साथ साथ काम करना है। अपने रजिस्टर पे फटाफट ट्रेडिंग का फॉर्मेट बनाओ, P&L का फॉर्मेट बनाओ और बैलेंस शीट। चलिए दोस्तों मेरे साथ साथ स्टार्ट कर दो काम करना। यहाँ हमने बना दिया, ऊपर बना दिया ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे अब बना देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉपर फॉर्मेट के साथ काम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बना कर रहे हैं आज। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यहाँ लिखा आपने पर्टिकुलर्स, जैसे ऊपर लिखा था पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। आपको पता है हर लेजर अकाउंट में ये वाली साइड डेबिट होती है और ये वाली साइड क्रेडिट। सेम ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट है, ये वाली साइड डेबिट और ये वाली साइड क्रेडिट। ये हमने ट्रेडिंग और P&L बना लिया और मैं आपको
आसान टेक्निक बताता हूं, जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा आपने तीनों अकाउंट एक साथ बनाने हैं। ऑलवेज रिमेंबर, तीनों अकाउंट एक साथ बनाने हैं। लास्ट में बनाएंगे बैलेंस शीट, लास्ट में बनाएंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के नीचे लिखा जाता है एज एट ईयर एंडिंग 31 मार्च एज एट। तो बैलेंस शीट के नीचे लिखा जाता है एज एट 31 मार्च 2021। फॉर्मेट हमारा तैयार हो गया है। ये लीजिए, यहाँ पे आ गई लाइबिलिटीज और इधर आ गई असेट्स। बेटा बैलेंस शीट के अंदर हम पर्टिकुलर्स नहीं लिखते, हम लिखते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। तो बैलेंस शीट के अंदर क्या लिखते हैं? लाइबिलिटीज, असेट्स, और बाकी सब में लिखते हैं पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स बैलेंस शीट के अंदर आपको लॉजिकली बता देता हूं, ये वाली साइड क्रेडिट होती है। बैलेंस शीट में दोस्तों उल्टा होता है, जैसे ये डेबिट है, P&L में भी ये डेबिट है, बट बैलेंस शीट में ये वाली साइड क्रेडिट होती है और ये वाली साइड डेबिट होती है। ये हमारा लॉजिक है और ये लॉजिक कभी फेल नहीं होगा। बट अगर मैं आपको स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू में आप इस बैलेंस शीट में क्रेडिट और डेबिट मत लिखना, अदरवाइज लॉजिक कभी फेल नहीं होगा। लॉजिक हमेशा याद रखेंगे, बैलेंस शीट में उल्टा होता है, ये वाली साइड क्रेडिट हो गई और ये वाली साइड हो गई डेबिट। बट आप स्कूल के पेपर्स में क्रेडिट डेबिट नहीं लिखेंगे, उसका रीजन मैं आपको 12th क्लास में बताऊंगा। बाय। चलिए यहां तक हमारी बात खत्म हो गई। अब एक एक करके दोस्तों पोस्टिंग करेंगे और आप मेरे साथ सीखेंगे कि सर हमें पोस्टिंग कैसे करनी। बिल्कुल इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आप होमवर्क में भी करेंगे और एग्जाम में भी इसी चीज को फॉलो करेंगे। चलिए देखो जरा ध्यान से, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। आपने क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों एडजस्टमेंट देखो। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, मेरे साथ साथ जरा आराम से देखना। दूसरी एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज फॉर वेजेस एंड सैलरी। इसका मतलब वेजेस और सैलरी पे आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे ढूंढो। ये रहा वेजेस, वेजेस पे बस टिक लगाना है एक, और उसके बाद है सैलरी, सैलरी पे भी टिक लगाना है। टिक का मतलब है कि इसमें एडजस्टमेंट है, बी केयरफुल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन लगाएंगे 5% फिक्स्ड असेट्स पर। फिक्स्ड असेट्स पर डेप्रीसिएशन लगाएंगे, तो जरा ढूंढते हैं यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स कहाँ है। ढूंढिए मेरे साथ। ये देखिए, ये है प्लांट एंड मशीनरी। दोस्तों ये लिखा है फिक्स्ड असेट्स, इन्होंने जानबूझ के कंफ्यूज किया है। फिक्स्ड असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी भी हमारी फिक्स्ड असेट होती है और फर्नीचर भी हमारा फिक्स्ड असेट्स होता है, तो कंफ्यूज मत होना। 5% फिक्स असेट्स पे लगेगा, यानी फर्नीचर पे भी लगेगा और प्लांट एंड मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन। और आगे चलते हैं जरा, नीचे लिखा है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इंक्लूड है एक मशीन जो आपने खरीदी थी 10,000 रुपए में, बट कब खरीदी थी? 1 अक्टूबर। तो मशीनरी के ऊपर एक और एडजस्टमेंट है, इसलिए मैंने मशीनरी पे 2 बार टिक लगा दी। तो दिस इज द वे, किस तरह से आपको सॉल्व करना है। 2 टिक का मतलब है 2 एडजस्टमेंट है। लास्ट एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। तो जरा ढूंढते हैं, ये रहा इंश्योरेंस प्रीमियम। ये हो गई बात खत्म। चलिए इतनी बातें तो आपको समझ आ गई, हमें इस तरह से पढ़ना है। अब देखते हैं, ये लिखा है दोस्तों रिटर्न इनवर्ड। आप मुझे इतना जल्दी से बता दो, रिटर्न इनवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न होता है या सेल्स रिटर्न? जल्दी से बताइए। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। और ये लिखा है रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न।
ये भी बात हमें समझ आ गई। बस इन पॉइंट्स को छोड़ के सबका सिंगल सिंगल इफेक्ट डाल देते हैं। वेरी गुड, सबका सिंगल सिंगल इफेक्ट डालते हैं जल्दी से। चलिए, पहला है स्टॉक। स्टॉक दिया हुआ 1 अप्रैल 2020 का ओपनिंग स्टॉक 25,000 रुपए। सिंगल इफेक्ट डालेंगे सबका, और जिनकी एडजस्टमेंट है उन एडजस्टमेंट को छोड़ते जाएंगे। जिन पॉइंट्स पे एडजस्टमेंट है उनको छोड़ देते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक 25,000। चलिए, अब आप सबके पास बुक है तो हम जल्दी जल्दी यहाँ डाल देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 25,000। बेटा बुक है आपके पास तो हम डायरेक्ट चलते हैं। फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी छोड़ दिया हमने। उसके बाद डेटर। डेटर कहाँ आएंगे? तो डेटर आएंगे बैलेंस शीट में। आपके पास ये रही बैलेंस शीट, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें। मैंने डेटर्स डाल दिए बैलेंस शीट के अंदर। कितने के थे? 30,000। सिंगल सिंगल इफेक्ट डालते हैं और आगे चलते हैं। वेजेस सैलरी खत्म। फिर आ गए बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स दोस्तों क्या होता है? बैड डेब्ट्स होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो ना समझ आए, जो ना समझ आए वो सारे क्या होते हैं? हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बैड डेब्ट्स कितने हैं? 1,000। सबको डालते जाओ। फिर है परचेजेस। मैंने यहां लिखा परचेजेस। परचेजेस लेस लेस परचेज रिटर्न। अदिति, अभी आपका वाला डाउट लेते हैं, डोंट वरी। अभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं फिर आपका डाउट लूंगा। परचेज रिटर्न। परचेज थी 1,20,000 और परचेज रिटर्न थी 1,000 रुपए। 1,20,000 और 1,000 रुपए। तो हमने यहाँ पे लिखा 1,20,000, 1,20,000 और परचेज रिटर्न माइनस करा 1,000। तो फाइनली आंसर आ गया 1,19,000। तो परचेज रिटर्न भी होगी। और आगे चलते हैं। फिर लिखा है इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस, सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं। लिखना स्टार्ट करते हैं जरा जल्दी जल्दी। यहाँ पे लिखेंगे टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं 1,200। आप भी जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ नोटिंग कर लें। उसके बाद लिखा है टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस 2,400। फिर लिखा है जर्नल एक्सपेंसेस। जर्नल एक्सपेंसेस सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं। जिनके बारे में ना समझ आए वो सारे इनडायरेक्ट होते हैं। फिर लिखा है पोस्टेज एक्सपेंसेस। पोस्टेज एक्सपेंसेस। पोस्टेज एक्सपेंसेस हैं 1,800 रुपए। यहां तक बात खत्म हो गई। फिर और आगे चलते हैं। सेल्स रिटर्न हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम पे एडजस्टमेंट है तो उसको बाद में करेंगे। एडजस्टमेंट वाले पॉइंट सारे मैंने छोड़ रखे हैं। फिर कैश और बैंक। कैश और बैंक आता है आपका कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आते हैं बैलेंस शीट में। ये रही बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी साथ साथ पोस्ट कर देते हैं। वेरी गुड अदिति। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड है 2,500। बेटा जर्नल एक्सपेंसेस उत्कर्ष फैक्ट्री में नहीं होते। मैंने आपको फैक्ट्री के एक्सपेंसेस की लिस्ट बताई थी। बस उतने ही आपको 11th क्लास में याद रखने हैं। बाकी के जर्नल एक्सपेंसेस होते हैं छोटे मोटे खर्चे। वो सारे के सारे खर्चे P&L में आएंगे। फैक्ट्री के अंदर 12 एक्सपेंसेस थे जो ट्रेडिंग में आते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा नहीं आएंगे। बाकी कंफ्यूज नहीं होना, ना पेपर में दिमाग लगाना है, सिंपल चलेंगे। पेपर में जहां दिमाग लगाने बैठे वहां पे पक्का कोई ना कोई खर्चा गलत हो जाएगा। चलिए, अब आगे हम क्रेडिट साइड में सेल्स दे रखी है। सेल्स है 2,27,800।
और यहाँ से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे 900। तो मैंने यहाँ लिखा बाई सेल्स, बाई सेल्स, सेल्स है 2,27,800 माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है 900, माइनस करेंगे तो यह आएगा 2,26,900। ये भी बात खत्म हो गई। उसके बाद क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों, क्रेडिट साइड है, ध्यान से पढ़ना। कमीशन, कमीशन क्रेडिट साइड में लिखा है, इसका मतलब ये इनकम है हमारी। क्रेडिटर लायबिलिटी है, कैपिटल कैपिटल है, हमेशा इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो एक इनकम है आपके पास और वो है कमीशन। तो आप भी क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे कमीशन की इनकम। ये कमीशन की इनकम है आपको, कमीशन की इनकम है सिर्फ मात्र 500 रुपए, और उसके बाद क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हैं लाइबिलिटी 40,000। फिर है कैपिटल, दोस्तों कैपिटल लास्ट में लिखते हैं हमेशा, अभी आपको पता भी लग जाएगा। कैपिटल इंटरनल कॉलम में 1,50,000 यहाँ पे आती है कैपिटल। अगर आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट होता है तो नेट प्रॉफिट आप प्लस करेंगे, अगर लॉस होगा तो माइनस। अगर हमारे क्वेश्चन में ड्राइंग्स होती तो ड्राइंग्स भी क्या करते, माइनस कर देते। जो नेट आंसर आएगा वो बाहर आएगा, और इस तरह से हमारी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, क्लोज। वेरी गुड। चलिए ये हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया। अब हमारा ट्रायल बैलेंस खत्म। चलिए जल्दी से मुझे बताइए बेटा, अभी तक एक डाउट पेंडिंग है और किसी बच्चे का डाउट? उत्कर्ष, अदिति, आकांक्षा, दिवांशी, हातिम, कसक, कशिश, सचदेवा, नकुल, नील, निधि, सकीना, समीक्षा, विदुषी, यश, साई विनायक। बेटा एस सो फार ट्रायल बैलेंस में कोई डाउट? अब मैं आऊंगा एडजस्टमेंट्स पर, एक डाउट को हम लेते हैं, उसके अभी तक कोई भी डाउट नहीं है, सिंपल सी सारी कहानी चल रही है। चलिए अब एक एक करके एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट बेटा, पहले आसान आसान से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। पहली एडजस्टमेंट दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 7,000, आप सबको पता है। बचपन बीत गया हमारा इस एडजस्टमेंट को करते करते। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, एक क्लोजिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में 7,000, और एक कहाँ आएगा दोस्तों, एक आएगा हमारी असेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 7,000। मैं आपको जरा नीचे एक बार यहाँ पे वर्किंग नोट्स करके दिखाता हूं। ये हमारा ईयर है दोस्तों, ये ईयर एंड कब हो रहा है, दिस ईयर एंड ऑन 31st March 21। और ये स्टार्ट कब होगा, ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 20 पे। इसका मतलब 1 अप्रैल का जो है वो क्या है आपका, ओपनिंग स्टॉक। और जो 31 मार्च का है वो क्या है, वो है आपका क्लोजिंग स्टॉक। मेरे पास एक स्टूडेंट का डाउट आया था, अदिति, एक डाउट क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है स्टॉक, और स्टॉक के आगे लिखा है 1 अप्रैल 2020। अगर 2020 का स्टॉक है, इसका मतलब ये कौन सा स्टॉक है, ये स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक कहाँ चला जाता है, ट्रेडिंग में। क्लोजिंग कहाँ चला जाता है, क्लोजिंग ट्रेडिंग में भी जाता है, और क्लोजिंग फिर बैलेंस शीट के अंदर भी आता है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, ओपनिंग और क्लोजिंग। और आगे चलते हैं। अगर कोई डेट नहीं गिवन, पहली बात तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि सर स्टॉक लिखा है डेट नहीं गिवन। अगर ऐसा लिखा है कि सर डेट नहीं पता, तो अगर ट्रायल बैलेंस में है तो आप हमेशा क्या मानेंगे, ओपनिंग स्टॉक। दोस्तों अगर डेट नहीं गिवन और ट्रायल के अंदर है तो क्या मानेंगे, ओपनिंग। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग, क्लोजिंग हमेशा कहाँ मिलता है, पूरी बुक के अंदर हम चेक करेंगे तो क्लोजिंग नॉर्मली कहाँ मिलता है, एडजस्टमेंट के अंदर।
तो क्लोजिंग एडजस्टमेंट में होता है और ओपनिंग कहाँ होता है? ट्रायल के अंदर। चलिए ये वाला पॉइंट खत्म। एक और बात करेंगे दोस्तों, मशीनरी पे बड़ा झगड़ा है। मशीनरी पे फोकस करो। मशीनरी कितनी है? 1,50,000। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मशीनरी कितनी है? 1,50,000। ये जो मशीनरी दे रखी है आपको 1,50,000, बस इतना बता दीजिए दोस्तों, ये जो मशीन है 1,50,000 की, आप सब बच्चे जरा रिप्लाई करेंगे, ये 1,50,000 यहाँ की वैल्यू है या ये यहाँ की वैल्यू है? बस इतना बता दो मुझे चैट बॉक्स में, क्लोजिंग है या ओपनिंग है 1,50,000। पता लग जाएगा कितनी बातें आपको समझ आ रही हैं। प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो ओपनिंग की वैल्यू है या वो क्लोजिंग की वैल्यू है? जल्दी से बताइए। आकांक्षा, कसक, सब बच्चे कह रहे हैं ओपनिंग। नालायक बच्चे हैं बेटा। क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा है हम 31 मार्च का ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। बेटा 31 मार्च का ट्रायल बैलेंस है, इसका मतलब ये सारी की सारी चीजें ये क्लोजिंग फिगर है। आखिरी दिन बन रहा है तो आखिरी दिन की क्लोजिंग है। अगर ओपनिंग होता तो ओपनिंग की डेट लिख देते। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं फर्नीचर कौन सा है तो आप बताओगे फर्नीचर क्लोजिंग है, प्लांट एंड मशीनरी क्लोजिंग है, डेटर क्लोजिंग है, वेजेस क्लोजिंग है, सैलरी क्लोजिंग है। क्योंकि ये बन कब रहा है? 31 मार्च को। तो सब कुछ क्या दिया होता है? क्लोजिंग। इट मीन्स ये मशीनरी भी क्या है? 1,50,000। ये मशीनरी है क्लोजिंग। मैंने यहां लिखा मशीनरी है क्लोजिंग 1,50,000, ये क्लोजिंग है। अब जरा एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4, प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड है एक मशीनरी जो आपने परचेज करी थी 10,000 की 1 अक्टूबर 2020 को। यानी 10,000 की मशीनरी आपने खरीदी थी 1 अक्टूबर को, और वो इसके अंदर इंक्लूड है। यहां बीच में 1 अक्टूबर को आपने मशीनरी खरीदी है 10,000 की और मशीनरी परचेज करी थी 10,000 की, जो इसमें इंक्लूड है। क्या आप मुझे बता सकते हो ओपनिंग में कितनी मशीन होगी? 10,000 के बाद ये 150 आ रही है। दो ही ऑप्शन है, 1,60,000 आएगा या 1,40,000 आएगा। बेटा ये लास्ट फिगर है, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। इसका मतलब ओपनिंग में आपके पास कितनी मशीन होगी? ओपनिंग में आपके पास मशीन होगी 1,40,000 की। 10,000 आपने इस साल और परचेज किया और लास्ट में आ गई क्लोजिंग फिगर। क्या आपको ये बात समझ आई है? वेरी गुड दिवांशी। कितना है? 1,40,000। यानी ओपनिंग में हमारे पास कितनी थी? 1,40,000। ये परचेज करी और ये। अब क्वेश्चन ये है, मैंने ये नंबर लाइन क्यों बनाई अभी आपको पता लग जाएगा। पॉइंट नंबर 3, डेप्रीसिएशन 5% लगाना है पर एनम फिक्स असेट्स पर। डेप्रीसिएशन लगाना है 5% पर एनम। वेरी गुड। इसका मतलब सर ये जो 1,40 है इस पर तो पूरे साल की डेप्रीसिएशन लगेगी। इस 1,40 पे तो पूरे साल आप यूज करोगे 12 महीने, तो 12 महीने की डेप्रीसिएशन लगेगी। मगर ये जो आपने अभी खरीदा है अक्टूबर में, अक्टूबर से 31 मार्च, इस पे कितने महीने की डेप्रीसिएशन लगेगी? 6 महीने की। और डेप्रीसिएशन का रेट था 5% पर एनम। चलिए जल्दी से बताइए डेप्रीसिएशन कितनी हुई? डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,40,000 का 5%, ये आता है 7,000। 10,000 का 5%, वेरी गुड, 6 महीने का। बेटा करा चुका हूं मैं आपको डेप्रीसिएशन चैप्टर। 10,000 का 5%
6 महीने का, तो कितना हुआ? 1000, 1000 का आधा, 500, 500 का आधा, 250। टोटल डेप्रिसिएशन लगी 7250, 5500, 250। बिल्कुल सही है बेटा। क्या ये हमारा आंसर सही आ रहा है डेप्रिसिएशन का? जल्दी से बता दीजिए मुझे। इस पे लगाई 12 महीने की और इस पे लगाई 6 महीने की। ठीक है, तो ये बात हमें समझ आ गई। उन्होंने कहा था डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर भी लगाना है, और फर्नीचर पे तो बहुत आसान है। फर्नीचर था 8000 का और कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, सीधा 5% लगा दो, खत्म। कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, सीधा 8000 का 5% कितना हुआ? ये हुआ 400 रुपए। तो डेप्रीसिएशन, दोस्तों पहली एडजस्टमेंट कर रहे हैं और देखते हैं डेप्रीसिएशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। आइए मेरे साथ। डेप्रीसिएशन कहाँ कहाँ आएगी? एक बार डेप्रीसिएशन आती है एक्सपेंस में। मैंने यहां लिखा डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। फिर हमने लिखा डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लगा 7250 और फर्नीचर पे लगा 400। प्लांट एंड मशीनरी पे लगा 7250 और फर्नीचर पे लगा 400। एक इफेक्ट तो ये हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या होता है? दूसरा इफेक्ट होता है यहाँ पर। आप बताओगे ये बैलेंस शीट कब बना रहे हो आप? क्लोजिंग में। क्लोजिंग में आपके पास प्लांट एंड मशीनरी थी 1,50,000। चेक कर लो, 1,50,000 की मशीनरी थी और उस पर डेप्रीसिएशन लगा 7250। ये इसका सेकंड इफेक्ट। तो डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद कितना बचा? 1,42,750। अब आते हैं फर्नीचर। दोस्तों फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? फर्नीचर की वैल्यू थी 8000 और 8000 के ऊपर डेप्रीसिएशन लगा। डेप्रीसिएशन लगा 400 रुपए, तो ये आ गया 7600 रुपए। वेरी गुड। बस साथ साथ आप भी कैलकुलेशन करते रहो। मैंने डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट डाल दिए, ये भी कहानी हो गई खत्म। और आगे चलते हैं, वापस आते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड खत्म, फोर्थ खत्म, फर्स्ट खत्म, तीनों पे सर्कल लगा दिए मैंने। चलिए अब चलते हैं दोस्तों। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है। अगर आपको याद हो पुरानी एडजस्टमेंट्स, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है। वेजेस पर 600 रुपए है, सैलरी पे 1400 रुपए है। आइए जरा पहले हम देखते हैं वेजेस आते कहाँ हैं। वेजेस आते हैं यहाँ पे, टू वेजेस, और आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं? प्लस होते हैं। देखते हैं जरा वेजेस कितने थे। वेजेस थे 12,000 के और आउटस्टैंडिंग कितना है? 600। 12,000 के वेजेस थे और आउटस्टैंडिंग होता है प्लस। अब बस एडजस्टमेंट्स करनी है। 12,600 और आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट। एक जगह तो सर प्लस होगा, दूसरा इफेक्ट होता है लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी लायबिलिटी है 600। ये हो गया आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट। और आगे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग होता है प्लस। सैलरी पे भी, सैलरी कितनी है? 1400, तो ये रहा सैलरी। 20,000 की सैलरी है। अब सैलरी कहाँ आती है? सैलरी आती है हमारी P&L में, प्लस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग है 1400 और सैलरी थी 20,000, तो जरा प्लस कर लेते हैं, कितना आ गया? 21,400। और आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट, एक जगह तो प्लस होगा, एडजस्टमेंट है, एक जगह प्लस और दूसरी जगह आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। ये लीजिए, ये हमारी क्या हो गई? 1400। ये भी हमारी बात खत्म हो गई, सैलरी भी खत्म। और देखते हैं सर हमारी और कौन सी एडजस्टमेंट रह गई।
फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गए, वेजेस सैलरी हो गया, सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम बचा। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी बची? 5th। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। बेटा एडवांस जो प्रीपेड होता है वो होता है माइनस, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है और प्रीपेड होता है माइनस। और सेकंड इफेक्ट क्या होता है? इसका असेट होता है। वेरी गुड समीक्षा। 200, वेरी गुड निधि, ये सब बच्चों को बातें याद है। वेरी गुड एवरीवन। 200 माइनस करेंगे और ये असेट है। इंश्योरेंस प्रीमियम था 1500 रुपए, तो ये भी सर हमारा खर्चा है। टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम था 1500 और अब करते हैं एडजस्टमेंट। प्रीपेड, प्रीपेड होती है माइनस। 1500 में से इंश्योरेंस कितनी थी? 200, तो लेफ्ट कितना बचा? लेफ्ट बचा 1300। और प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट, प्रीपेड होती है हमारी असेट। प्रीपेड इंश्योरेंस, ये हो गई हमारी, कितनी थी प्रीपेड इंश्योरेंस? 200। ये हो गई हमारी असेट। दोस्तों मैं जिस एंगल से पढ़ा रहा हूं तो आपको ये समझ आ जाएगा। जहां ब्लैक पेन से लिखा है ये ब्लैक पेन एडजस्टमेंट है, जहां ब्लू पेन से लिखा हुआ है वो सब ट्रायल है। यहाँ पे देखो ब्लू पेन ट्रायल है और जहां जहां ब्लैक है वो सारी एडजस्टमेंट्स है ब्लैक पेन। चलिए ये हमारा सब कुछ कर लिया, बस अब लास्ट पॉइंट रह गए। सारे अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। सबसे पहले करते हैं इस अकाउंट को क्लोज। जब भी आप अकाउंट क्लोज करोगे तो आपको डबल लाइन लगानी है। चलिए आइए जरा मेरे साथ साथ फटाफट अकाउंट क्लोज करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ऑफ कोर्स टोटल बड़ा आ रहा है, यहाँ आ रहा है, जल्दी से कर लेते हैं। 2,26,900 प्लस 7,000। ये यहाँ की टोटल साइड बड़ी आ रही है 233,900। 233,900 जो साइड यहाँ पे आई है बड़ी वाली साइड, आप दोनों जगह लिखेंगे 233,900। जो साइड बड़ी है दोनों जगह लिखेंगे। इसमें से माइनस करेंगे 1 2 3, ये माइनस करते हैं। -25,000 -119 और -12,600। तो दोस्तों हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है, इसको थोड़ा सा कलरफुल बना देते हैं। 77,300 का हमारे पास फाइनल आंसर आया है। एंड दिस इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट है। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ चला जाता है? ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है P&L के अंदर। 77,300, तो ये ट्रांसफर हो गया। अब जरा यहां देखते हैं, यहाँ पे भी ये वाली साइड बड़ी आएगी, तो जरा इसका भी टोटल कर लेते हैं। 77 और ये आ गया 77,800। 77,800 और जिस साइड का टोटल बड़ा आता है, ऑफ कोर्स इसका ये टोटल बड़ा आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 77,800। अब इस टोटल में से इन सब चीजों को आप एक एक करके माइनस करोगे और जो डिफरेंस बचा उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट, उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। तो जरा प्लस कर लेते हैं। ये आ गया टोटल 77,800। अब एक एक करके माइनस करते हैं जरा। 1,000 माइनस 1,200, 2,400, 3,000, 1,800, 7,250, 400, 21,400 और 1,300। वेरी गुड, ये आंसर आ गया हमारे पास 38,050 रुपीज। ये है फाइनली जो नेट प्रॉफिट, आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट जो है, इतना प्रॉफिट आपने कमाया है। और ये सारा का सारा प्रॉफिट किसको मिल जाएगा? मालिक को। वेरी गुड, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। दोस्तों ये प्रॉफिट मिलेगा ओनर को, और ओनर इस प्रॉफिट को यहाँ पे प्लस कर लेगा 38,050। हमारे क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं है, जरा इसका टोटल करते हैं। इसका टोटल आ गया बाहर 1,88,050 रुपीज। बस
दोस्तों अब लास्ट रह गया, अपने अपने भगवान को याद कर लो। ये टैली हो जाना चाहिए बेटा, अच्छी तरह भगवान को याद करो, टैली होना चाहिए। और अगर ये टैली नहीं हुआ, पहले लायबिलिटी साइड करते हैं, अगर ये टैली नहीं हुआ इसका मतलब आप सब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। और अगर ये टैली हो गया, यहाँ का आ रहा है 2,30,050 रुपीज, इधर तो आ रहा है 2,30,050, यहाँ भी चेक करते हैं, यहाँ पे टोटल 30,000 प्लस 2,500। कशिश अभी इसके बाद डाउट्स लेते हैं। 7,142, 750, 7,600, 200 और ये आ रहा है वेरी गुड। इसका मतलब मुझे तो आता है, अब आप सबने प्रैक्टिस करनी है। हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई दोस्तों पूरे क्वेश्चन में। अब मैं आपके डाउट्स लूंगा, बट आपको ये बता दूं जिन बच्चों की क्लास है मैथ्स की, बस एक पॉइंट देख लो जो अच्छा पॉइंट लगा मुझे। उन्होंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन बोला था फिक्स्ड असेट्स पर। बस बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था फिक्स्ड असेट्स, और फिक्स्ड असेट्स सारी मेन असेट्स होती हैं, जैसे फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, एसी, एयर कंडीशन, इन सब पे लगेगी। तो इस वर्ड पे बस इंपॉर्टेंस थी। बाकी अब हम आपको अनम्यूट कर देते हैं और आप सब बच्चों के अब लेंगे हम डाउट्स। अच्छा एक और चीज, आपने अब होमवर्क करना है। इसी तरह से आपने 1 से लेके 4 तक क्वेश्चंस आपने कंप्लीट करने हैं। 1 to 4 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। ट्राई करना दोस्तों, डाउट्स लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अब मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं फॉर योर डाउट्स। आज की क्लास में